हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी स्नोमैन लॉजिस्टिक की। लॉजिस्टिक्स सेक्टर जैसे आपको पता है कि काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है। डिमांडिंग इन द सेंस हर जो सेक्टर है, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो, केमिकल से रिलेटेड सेक्टर हो और चाहे कैसी भी इंडस्ट्री हो, लॉजिस्टिक उसे चाहिए ही चाहिए। और स्नोमैन लॉजिस्टिक बिल्कुल उसके अंदर अव्वल नंबर पर है। और सेकंड जो है वैक्सीन से रिलेटेड जो न्यूज़ है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशंस है, और सेकेंडली वेयर हाउस उसके लिए चाहिए, और टेम्परेचर कंट्रोल्ड व्हीकल्स चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। वो सब जो वैक्सीन से रिलेटेड चीज़ें हैं आने वाले टाइम में इसको काफ़ी बेनिफिट्स कर सकती हैं। तो बात करते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक के ऊपर और क्या इसके ऊपर न्यूज़ अभी भी निकल कर आई है, क्या ये कैपेसिटी एक्सपेंशंस कर रहे हैं, तो वो भी हम देखते हैं। रिजल्ट्स किस टाइप के थे, कैसे रिजल्ट्स आने वाले टाइम में दे सकता है, उसको भी हम देखते हैं। किस टाइप का रिस्क रिवार्ड रेशियो इसके अंदर बनता है, टेक्निकल्स क्या कहते हैं। सेक्टर तो काफ़ी अच्छा है लॉजिस्टिक सेक्टर, स्नोमैन लॉजिस्टिक भी उसके अंदर ठीक कंपनी है, उसके फंडामेंटल जरूर चेक करेंगे। और सेकेंडली किस वैल्यू के ऊपर इसे हमें लेना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स इसके कहते हैं और टेक्निकल क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोज था 52.90 के आसपास का था, आज ओपन होता है 53.30 पर, हाई भी 53.30 का बनाता है और लो जो है 51.85 का बनाता है। आप देख सकते हैं ओपन इक्वल टू हाई जो बनता है वहाँ पर जो है शेयर थोड़ा सा नीचे आता हुआ बिल्कुल नज़र आता ही है। तो अगेन सेम चीज़ वही हो रही है कि ये शेयर जहाँ से 52 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए काम आ रहा है और 1.70% की गिरावट के साथ है। 52 वीक हाई देखेंगे 71.25 का है, 52 वीक लो देखेंगे 24 के आसपास का है। तो लो से अपने डबल के आसपास ये शेयर अभी भी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 5 डे का देखें तो 5 डे में आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे जरूर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। 1 मंथ का अगर देखेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं लगभग 63-64 के आसपास का शेयर था, अब 52 के आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। 1.8% के आसपास की गिरावट आज भी इसके अंदर है। इसके बाद आप देखेंगे 884 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 178 करोड़ के आसपास की डेट है इसके ऊपर। डेट टू इक्विटी जो रेशो बनती है 0.42 के आसपास की बनती है। डेट इस सेक्टर के अंदर, लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर वेयर हाउस लेने और लैंड एक्वायर करना और सेकंड जो फ्लीट होती है पूरी उसको तैयार करना, तो डेट इसके ऊपर रहती है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। ROC जो है 2.37% के आसपास है, ROE जो है -3.55% के आसपास की नज़र आती है। इसके बाद देखेंगे बुक वैल्यू जो 25.1 के आसपास ही है, करंट प्राइस 52 के आसपास का है और बुक प्राइस टू बुक वैल्यू जो बनता है 2 के आसपास का निकल कर आता है। फेस वैल्यू 10 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं, कोई भी प्लज शेयर नहीं है प्रमोटर की तरफ से, तो आप इस टाइप से देख सकते हैं इसे। और 200 DMA से स्टॉक जो है ऊपर ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है और एक बुलिश मोड के अंदर जरूर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रिजल्ट्स थे इनके 60.18 के आसपास की सेल्स इन्होंने दी थी लास्ट क्वार्टर से। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कह सकते बट स्टिल लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा थी और दिसंबर क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो वहाँ से भी ज़्यादा निकल कर आई थी। OPM परसेंटेज देखेंगे तो दोनों क्वार्टर, चाहे वो दिसंबर 2019 हो चाहे सितंबर 2020 हो, वहाँ से आपको बढ़ते हुए नजर आएगी 27.43 के आसपास, 27.43 के आसपास। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 16.51 के आसपास है, जो कि दोनों ही क्वार्टर से, चाहे वो सितंबर हो चाहे दिसंबर लास्ट हो, दोनों से ही ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे किसी भी क्वार्टर के अंदर इन्होंने नेगेटिव में नहीं दिया है, हमेशा ये कंपनी पॉजिटिव में रही है और OPM परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी इसकी रही है, 25%, 24%, 27% अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरेस्ट बर्डन आप देखेंगे, इंटरेस्ट बर्डन इनका कम होता हुआ नजर आ रहा है। 4.93 का इंटरेस्ट यहाँ पर पे किया था, लास्ट क्वार्टर में 4.36 का किया था, अब 3.99 के आसपास का इंटरेस्ट बर्डन पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट बर्डन कहीं ना कहीं कम होती हुई आपको नजर आ रही है। डेप्रिशिएशन जरूर यहाँ पर इस सेक्टर में रहती है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है कि 12 करोड़ के आसपास का डेप्रिशिएट है। नेट प्रॉफिट्स आप देखेंगे 1.42 के जो है पॉजिटिव इन्होंने दिए हैं। सितंबर क्वार्टर जो दिया था -1.73 था और पिछला दिसंबर भी देखेंगे तो -3.45 का था, तो दोनों ही क्वार्टर में माइनस थे बट इस क्वार्टर में 1.42 प्लस के अंदर इन्होंने प्रॉफिट्स दिए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 40.25% के आसपास का जो प्रमोटर का स्टेक है इसके अंदर आप देख सकते हैं गेटवे के आसपास के पास है। इसका FI की होल्डिंग काफ़ी माइनर सी है, 0.09 DI की होल्डिंग नहीं है और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 59.66 की है, जिसके अंदर से अदानी लॉजिस्टिक की होल्डिंग 3.91% के आसपास है, जो कि पहले जो 26% के आसपास की होल्डिंग रखते थे, जो कि कंट्रोलिंग स्टेक इसके अंदर चाहते थे, कहीं ना कहीं वो फेलियर होता हुआ नजर आया, तो उन्होंने अपना स्टेक बेचा और 3.91% के आसपास का स्टेक इस टाइम उनके पास है। पब्लिक के पास काफ़ी होल्डिंग्स इसकी नज़र आ रही है इस टाइम पर आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये स्टेक किसके पास है, तो वो भी हम देख लेंगे।
तो स्नोमैन लॉजिस्टिक जैसे 21 दिसंबर को न्यूज आई थी कि 200 करोड़ ये जो है फंड रेज करेंगे। आप देख सकते हैं द बोर्ड ऑफ स्नोमैन लॉजिस्टिक ऑन मंडे अप्रूव फंड रेजिंग अप टू 250 करोड़ बाय इशूइंग एलिजिबल सिक्योरिटीज। तो क्यूआईपी के थ्रू 250 करोड़ के आसपास का फंड रेज किया जाएगा। फंड रेज किस लिए किया जाएगा वो भी जो न्यूज़ थी, इस टाइप से न्यूज़ इसका नज़र आ रही थी। ये 3 प्लांट लगाने वाले हैं अमेजोन के लिए, और उसके रिलेटेड एक न्यूज़ आज निकल कर भी आई है, तो मैं आपको वो भी न्यूज़ बताऊंगा। ये जो न्यूज़ थी आप देख सकते हैं कि स्नोमैन लॉजिस्टिक की दिल्ली, मुंबई और कोयम्बटूर में डेडिकेटेड फैसिलिटी लगाने की योजना है। करीब 170 करोड़ रुपए की लागत से तीनों फैसिलिटीज लगाई जाएंगी। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में दूसरे बड़े ऐलान भी हो सकते हैं, और ये बिल्कुल ऐलान होते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं आपको वो ऐलान भी दिखाता हूँ। ये तीनों फैसिलिटी सिर्फ अमेजोन के लिए होंगी और सिर्फ अमेजोन ही इसका इस्तेमाल कर सकेगा। आपको बता दें, स्नोमैन लॉजिस्टिक का मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है। कहा जा रहा है कि 24 जनवरी के बाद उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। तो 250 करोड़ का जो ये क्यूआईपी फंड रेज कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हुए नजर आएंगे। और 3 फैसिलिटीज जो है मुंबई, दिल्ली और कोयम्बटूर में अमेजोन के लिए लगाई जाएगी, और 24 जनवरी के बाद जैसा बताया गया था इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। तो बिल्कुल अनाउंसमेंट कल होते हुए नजर आया। वहीं आने वाले समय में दूसरी बड़ी घोषणाएं भी कंपनी कर सकती है। वहीं स्नोमैन फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर से भी बात चल रही है, क्योंकि फार्मा और एफएमजी सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर लॉजिस्टिक का काफ़ी रोल रहता है, और केमिकल सेक्टर है उसके अंदर भी काफ़ी रोल रहता है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक ईयर मार्क्स रुपये 50 करोड़ फॉर लैंड एक्विजिशन टू एक्सपेंड वेयर हाउसिंग कैपेसिटीज। ये जो न्यूज़ है 7 फरवरी के आसपास की है, और आप देख सकते हैं 50 करोड़ इन्होंने लैंड एक्विजिशन के लिए अलग से रखे हैं। इसके अंदर जो बताया गया, विद प्लान टू एक्सपेंड वेयर हाउसिंग कैपेसिटीज, स्नोमैन लॉजिस्टिक हैज ईयर मार्क 50 करोड़ टू एक्वायर लैंड अक्रॉस कंट्री. Even it bought a 3-acre land parcel in Coimbatore for ₹4 crore. The company, which has entered into agreement with various firms to transport COVID-19 vaccine, is scouting for similar land facilities across the country. तो ये जो आने वाले टाइम में है, बाकी जगह भी आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन होते हुए दिखाई देंगे। तो द कोल्ड चेन लॉजिस्टिक प्रोवाइडर विल सेट अप ए फुली ऑपरेशनल वेयर हाउस इन कोयम्बटूर विच विल एड अनदर 500 पैलेट कैपेसिटी स्टोरेज स्पेस फॉर अबाउट 3.5 करोड़ वैक्सीन डोजेज इन द नेक्स्ट 4 to 6 months। तो आप देख सकते हैं जो वैक्सीन का है पूरा का पूरा जो आने वाली डोजेज हैं 3.5 करोड़ वैक्सीन डोजेज इसके अंदर स्टोर की जा सकती हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द नेसेसिटी टू increase warehousing capacity across the increasing demand from the existing customers demanding more space in the new geographies and with the strong outlook for the cold chain users। आने वाले टाइम में इनका काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है। ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो सकती हैं, आप देख सकते हैं सिमिलर लैंड फैसिलिटी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एंड कानपुर में, महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर में, बिहार के पटना में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हो सकती हैं। द कंपनी ने जो है 50 करोड़ रुपया लैंड एक्विजिशन के लिए अलग किया हुआ है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कोल्ड चेन लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स प्लान टू रिजर्व ए टोटल ऑफ 10,000 पैलेट स्पेस अक्रॉस द कंट्री। और यहाँ से जो है अभी इनके पास 31 टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउस फैसिलिटीज हैं 15 लोकेशंस के ऊपर, और 1,08,375 के आसपास ये पैलेट्स हैं, और 300 के आसपास 300 रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैं वैक्सीन के लिए। तो ये कैपेसिटी जो अपनी डबल से भी ज़्यादा करना चाहते हैं, 2 लाख पैलेट्स करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं आपको कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देती हुई नजर आएगी, क्योंकि वैक्सीन से जैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्पाइस जेट के साथ भी इनका ट्रांसपोर्टेशन का जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कोविड-19 वैक्सीन वगैरह के, उनके साथ भी इनका टाई अप्स हो चुका है। तो स्पाइस जेट के साथ ट्रांसपोर्ट का पूरा एग्रीमेंट है, जैसे पहले भी न्यूज़ थी इसके अंदर। और सेकंड आप देखेंगे कंपनी आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग 250 करोड़ थ्रू क्यूआईपी है पोस्टेड। जो आपको मैंने अभी बताया जो रिजल्ट्स हैं, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाती हुई कंपनी जो है नज़र आई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्राफ चार्ट के ऊपर जो है ये मैंने 1 डे का चार्ट इसके ऊपर लगा रखा है। तो आप देखेंगे इस कैंडल के थ्रू, इसी लेवल के थ्रू जो है 22 दिसंबर को ये स्टॉक जो है जब ये न्यूज आई थी तो इस लेवल को इसने टच किया था 71.25 को। उसके बाद से ये स्टॉक जो है बिल्कुल नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, और एक ट्रेंड लाइन मैंने इसके ऊपर ड्रॉ की हुई है। तो आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को
ये जो ट्रेंड लाइन है एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। और ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस स्टॉक ने 41.15 का एक लो बनाया था और यहाँ पर भी 41.1 का एक लो बनाया था। तो ये स्टॉक जो है अगर नीचे आता है तो इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दोबारा से नजर आएगा। ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेंज काफी नैरो होती जा रही है, आप देख रहे हैं जो डिसेंडिंग एक ट्रायंगल जरूर इसके अंदर बन रहा है। एक गैप मैंने पहले भी आपको इसके अंदर बताया था, जो सेकंड सपोर्ट इसका बनता है वो बनता है 40, इस कैंडल का हाई 46.5। तो ये स्टॉक जो है पहला सपोर्ट जो लेता हुआ नजर आएगा 49 के आसपास लेता हुआ नजर आएगा और सेकंड जो सपोर्ट है इसका 46.5 के आसपास का बनता है। ये जो बीच का गैप है ये कहीं ना कहीं जो शेयर होता है फिल करता है, चाहे अभी करे चाहे आगे जाकर करे, तो ये जो गैप बीच में रह जाता है 71.25 तक पहुंच गया, तो इस गैप को फिल करता हुआ आने वाले टाइम में जरूर नजर आएगा। यही टेक्निकल्स होते हैं जिसको हमें रीड करना चाहिए चार्ट्स के अंदर। तो ये जो स्टॉक है डाउन साइड आएगा, बट अब इसके अंदर डाउन साइड काफी लिमिटेड बचती है, बट अप साइड अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो काफी ये ऊपर जा सकता है, 71.25 तक बिल्कुल इसे टच कर सकता है। आने वाले टाइम में ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हुए नजर आएगा। डेट जैसे आपने देखी रिड्यूस हो रही है, रिजल्ट्स इसके पॉजिटिव आ रहे हैं और काफी डिमांडिंग सेक्टर है ये। कोविड-19 की वैक्सीन जो आई है उसका काफी इनको बेनिफिट्स होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, एक सपोर्ट जोन के आसपास बिल्कुल जब ये आता है तो बिल्कुल आपको इसे लेना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में इसे रखना चाहिए। डाउन साइड इसके अंदर लिमिटेड है और अपसाइड काफी अच्छी बनती है और इस रेजिस्टेंस को जब ये ब्रेक करता है, लाइन को ब्रेक करता है, तो काफी अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा। जिस हिसाब से यहाँ से आप देख सकते हैं 3 से 4 कैंडल में ही इसने नीचे से ऊपर तक गया था, वैसे ही यहाँ से भी मोमेंटम सेम आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं और धीरे धीरे अकोमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।